में देखो रेगुलर इतनी जल्दी नहीं उठ, सन इतना सुंदर लग रहा था। मुझे गांव में आके खुद के लिए पराठे बनाने थे। सो ये रहा हमारा। रात को इतनी गंदी वाली बारिश हुई, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने बुक को टच भी नहीं किया। हाय गाइस, सो ये वीडियो वो है जिसका तुम लोग को बहुत देर से इंतज़ार था। तो सबसे पहले मैं आज उठ गई थी 7 बजे। मैं देखो रेगुलर इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ गांव में भी, बट स्टिल यार मैंने इतना सुंदर दिखा था, लाइक सन इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने क्या था, ब्रश, ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैंने फटाफट से बेड भी क्लीन कर लिया और अपने रूम्स की लाइक कर्टन्स वगैरह सब दे दिए, बिकॉज डिम लाइट आनी चाहिए, एकदम कॉजी वाइब्स रहनी चाहिए रूम के अंदर। तो मैंने पूरा रूम पहले अच्छे से क्लीन कर दिया। एंड देन मेरे कुछ कपड़े थे जो थोड़े बहुत मुझे ठीक करने थे, क्योंकि जो ऊपर का लाइक मेरा कबर्ड था वो बहुत गंदा हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले कपड़े इन सबको फोल्ड कर देती हूँ। एंड अगर मैं मॉर्निंग में ये कर दूँगी तो शायद मेरा पूरे दिन में मुझे इतना कुछ इसके रिलेटेड काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सोच के रखा था कि भाई ये काम मुझे सबसे पहले करना है उठ के। तो मुझे गाँव में आके ऑलमोस्ट बहुत सारे दिन हो गए, जब से हमारे वैकेशन स्टार्ट हुए उसी दिन लिटरली गाँव आ गई थी, बिकॉज़ आई फील लाइक कि इससे अच्छे वैकेशंस कहीं हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिया। एंड देन मेरा एक पाउच था जिसके अंदर मैं सारे अपने एसेसरीज़ वगैरह लेके आई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लाइक मेरे जो ईयर टॉप्स वगैरह थे ना वो सारे उसमें गिर गए थे। एक्चुअली जब भी फंक्शंस वगैरह होते थे तो मैं डायरेक्टली इनमें से कुछ चीज़ें ले लेती। ऑफकोर्स मैं इनको ऐसे ही लाइक अंदर डाल देती थी, तो वो सही हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो जो भी मेरे ईयर टॉप्स वगैरह थे उनको अपनी जो पेयर्स में लगाए। एंड देन मैं स्टार्ट करी थी ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इन सारे ईयर टॉप्स जो है इनकी पेयर ढूंढी है। एंड थैंक गॉड मैंने बहुत कम सामान लाए थे, अगर मैं बहुत ज़्यादा लाती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। एंड यहाँ पे मेरे पास टोटल 25 समथिंग ईयर टॉप्स थे। एंड इसमें से बस इतनों से बचे हैं। मैंने सारे पता नहीं मैंने कहाँ खो दिए है। लाइक मैं ऑफकोर्स ईयरिंग्स का तो भी हम ध्यान रख दे, बट इनका मैं कैसे ही ध्यान रखूँ। एंड पता है इतना बड़ा कबर्ड है, लेकिन इस कबर्ड में जो है ना मेरी सारी ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ आ जाता है। लाइक अच्छा हुआ मैं बहुत कम सामान लेके आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ वापस से। सच बताऊँ तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ों को एकदम ऑर्गेनाइज रखूँ, लेकिन कभी ना कभी पता है इतने ज़्यादा फंक्शंस थे एकदम, लाइक सीरीज़ में इतने लाइन वाइज लाइन फंक्शन थे, एवरीडे कहीं ना कहीं जाना होता था। बट फाइनली अब सारे फंक्शंस जो ओवर हो गए, तो अब मैं घर पे ही इंजॉय कर रही हूँ। अब किसी चीज़ का वेट है, फिर हम डायरेक्टली मुंबई चले जाएंगे, बिकॉज अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, बिकॉज पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। बट एनीवेज मामा पापा किसी फंक्शंस में गए थे वापस से, तो इसीलिए घर पे बस हम ही थे सारे सिबलिंग्स। एंड मम्मी ने जो है वो डो नीड कर लिया था, तो हमें खुद के लिए पराठे बनाने थे। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं आती रोटी वगैरह, या फिर मेरा जो एकदम सर्कल शेप है वो बनता ही नहीं है। बट स्टिल आई ट्राइड। अब देखो थोड़ा बहुत तो बन ही गया है, देखो कच्चा नहीं है, मैं एटलीस्ट बस उसको खाना है। सो आई वॉज डन विद डैट। तो चलो अब मैं तुम लोगों को बाहर से एक छोटा सा हाउस टूर दे देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 मेन डोर गेट है। सबसे पहले ये किचन वाला है, एंड देन ये वाला जो है वो हमारा मेन गेट है, जो मेरा सबसे फेवरेट है। एंड ये जो डिज़ाइन तुम लोग देख रहे हो ना, ये मुझे फ़िलहाल अभी ये बहुत अच्छी लगता है, लेकिन ये डिज़ाइन चेंज होने वाली है। एंड यहाँ पे साइड में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेफ्ट साइड में भी और घर के राइट साइड में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पे टोटल 2-3 फ्लोर्स है। एंड ऊपर जो है वो टेरिस है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो तुम लोग इतने सारे प्लांट्स हैं, एंड सच बताओ तो हमारे घर को बना के ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है। लास्ट ईयर हमारी जो है ना यहाँ पे हाउस सेरेमनी थी। एंड यहाँ पे ये जो वर्क तुम लोग देख रहे हो ना, ये भी सब कुछ हमारा है। एंड यहाँ पे जो है ना हम गार्डन वगैरह बन रहा है। एंड मुझे पता है इसको गार्डन वगैरह पार्क में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल मैंने तुम लोगों को बस रॉ चीज़ दिखा दी है। तो यहाँ पे जो है ना हम ग्रास जो है वो ग्रो करने वाला है। एंड यहाँ पे कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह ग्रो करने वाला है। एंड यहाँ का काम जो है वो अभी जो है वो चल रहा है। Oh my God, इतना सुंदर। एंड अगर सच बताऊँ तो पूरा दिन मेरा लाइक गाँव में फ़िलहाल तो ऐसे ही जा रहा है। लाइक मैं टीवी देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट आई एम एन्जॉइंग इट टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एंड मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, तो मेरे बालों को इग्नोर करना बहुत गीले हो रखा है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ इनको सुखाने के लिए। तो
सबसे पहले मैं तुम लोगों से बात करूँगी वेदर के बारे में। लाइक इतने दिनों से यहाँ पे पता है ऑलमोस्ट 2-3 दिन से रात को इतनी गंदी वाली बारिश होगी एंड देन मॉर्निंग में इतना सुंदर मौसम रहेगा, मेरे पास उसकी क्लिप्स रहेगी। एंड सेकंड थिंग मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो रेनी सीजन में तो यहाँ पे बारिश होती ही थी, अब समर सीजन में भी यहाँ पे बारिश हो रही है। लाइक राजस्थान में समर सीजन में बारिश एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट पता नहीं क्यों हम जब भी लाइक राजस्थान आते कभी ना कभी मौसम बदल ही जाता है, कभी बारिश कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइक मैं इतने दिनों से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने ए बुक को टच भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। एंड आज मुझे ये रियलाइजेशन हिट करा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा होमवर्क है सबसे पहले। एंड 10th जून से हमारी स्कूल्स भी ओपन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लोड तो आने ही वाला है आई एम श्योर। बट वन थिंग जो ये है आज मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा बहुत होमवर्क कर ही लूँ। एंड बाकी बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे आके, एंड सच्ची बताऊँ तो बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है, नो कंप्लेंट्स। बट अब ऐसे लग रहा है कि यार जो स्कूल डेज़ वगैरह होते थे एंड वहाँ पे जो लाइफ होती थी उसकी बहुत याद आ रही है। आई थिंक अब मुझे बहुत जल्दी वापस मुंबई जाने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दोनों लाइफ अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ज़्यादा देर वहाँ भी नहीं रह सकते, ज़्यादा देर आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते, सच बात तो यही है। लेकिन आज मैं देखूँगी थोड़ी बहुत मेरे से पढ़ाई हो पाए तो मैं होमवर्क तो करके रहूँगी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन करूँगी। एंड ऑल्सो मेरे पास क्लिप्स होगी मौसम की, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी तो तुम लोग वो देख सकते हो। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। यस, तो उसके बाद आफ्टरनून के 2 बज रहे थे, जिस टाइम पे एकदम धूप होनी चाहिए उस टाइम पे मौसम कुछ ऐसा है, इतने दिनों से ऐसा ही मौसम है। तो ये कुछ दिनों पहले की क्लिप है जिस दिन हम जो है ना रिज़ॉर्ट गए थे, और ये रिज़ॉर्ट हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है। लाइक मैं जब भी गाँव आती हूँ तब हमेशा यहाँ पे आती हूँ। एंड मेरे जैसा पर्सन जो ग्रीनरी, नेचर और प्लांट्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, उसके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था। लाइक और भी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे थे, ये तो बस मैंने कुछ क्लिप्स तुम लोगों को दिखाई है बिकॉज मैंने बिल्कुल भी वहाँ पर शूट नहीं किया। ये सारी क्लिप्स भी मेरी बहन ने शूट की है, वो भी बस यहीं पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और हम बस इंजॉय करने आए थे। और ये बस हमारी कज़न्स की ट्रिप थी। यहाँ पे वाटर पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह बहुत कुछ था, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड यहाँ का हमने खाना ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद शाम को मुझे ड्यूटी दी गई थी सबके लिए चाय बनाने की। मैं चाय नहीं पीती, ऑफ कोर्स मैं दूसरों के लिए बना रही थी। एंड आई थिंक एक बार अच्छी चाय बनाना घर वालों के लिए वो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। एनीवेज गाइस, हमारी विलेज ट्रिप जो वो यहीं पे एंड होती है ना, बहुत जल्द वैकेशन भी ख़त्म होने वाला है। एंड सच बताओ दिस वॉज माई बेस्ट वैकेशन एवर, बिकॉज यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया अपने कज़न्स के साथ। एंड मैं हमेशा वैकेशन के समय अपने गाँव राजस्थान आती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा पीसफुल है। एंड स्कूल की वजह से मैं बस एक साल में एक बार आ पाती हूँ। एंड मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। बस एक छोटी सी ट्रिप के लिए हमारी जो भी प्लानिंग थी, हमने जो भी स्ट्रगल्स किया है एंड जो भी हमारी लेट नाइट टॉक्स थी, हम जैसे लाइक कैसे टेरिस पे वगैरह जाते थे एंड इतना ज़्यादा इन्जॉय करते थे रात को भी। एंड दिस वॉज माई बेस्ट वैकेशन एवर, बिकॉज इस समय मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। इसलिए पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अब मुंबई में जाके वापस से ग्राइंड करना है। सो वेट फॉर स्टडी व्लॉग्स। एंड थैंक यू टू ऑल माई कज़न्स, हमने बहुत इन्जॉय किया। बट एनीवेज गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब एंड बाय।